धनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमने दो कबीर के दोहे हो चुके हैं। अभी तीसरा जो दोहा है, तीसरा मतलब तीसरा पेज, वो आपको व्हाट्सएप कर दिया गया है, तो उसमें से हम चैंटिंग करेंगे। चैंटिंग की प्रथा वही होगी, पहला लाइन हम एक एक दो बार गाएंगे और दूसरा लाइन साथ में गाएंगे। सतगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर, सतगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर, लागे पन भागे नहीं ऐसा बनिए वीर कबीरा, ऐसा बनिए वीर। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय। भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए कबीरा, जाति बरन खुल कोय। काम क्रोध तृष्णा तजे तजे मान अपमान, काम क्रोध तृष्णा तजे तजे मान अपमान। सतगुरु दया जहाँ रहे वहीं पर उसका मान कबीरा, वहीं पर उसका मान। मरु मरु कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल। सांस खाली जात है तीन लोक का मोल कबीरा, तीन लोक का मोल। मरु मरु सब कोई कहे मेरा मन मरी जाए, मरु मरु सब कोई कहे मेरा मन मरी जाए। मरना था सो मर चुका अब क्या मरने जाए कबीरा, अब क्या मरने जाए। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय। जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए कबीरा, तैसी बानी हो। माया का सुख 4 दिन कहूँ तू कहे गवार, माया का सुख 4 दिन कहूँ तू कहे गवार। सपने पायो राजधन जात न लागी बार कबीरा, जात न लागी बार। नहाए धोए क्या भया जो मन मैल न जाए, नहाए धोए क्या भया जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए कबीरा, धोए बास न जाए।
सतगुरु मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर। सतगुरु मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर। लागे पन भागे नहीं, ऐसा बनिए वीर कबीरा, ऐसा बनिए वीर। तो 2 श्लोक में एक्सप्लेन कर लेता हूं। सतगुरु मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर। सतगुरु मेरा बहुत ही चालाक है और छुप छुप के वार करते हो। सामने से कभी नहीं बोलेंगे कि ऐसा ऐसा तुम में प्रॉब्लम है। आपको पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम में ये खामी है, ये खराबी है, हम लोगों में, स्टूडेंट्स में इतना अहम है कि हम सदगुरु को ही छोड़ देंगे। और हमको उनको छोड़ना वो उनका लॉस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा करके शिष्य को ढूंढ रहे कि मुझे कहाँ शिष्य मिल जाए। लॉस स्टूडेंट का ही है, सदगुरु का कभी लॉस नहीं होता। लेकिन सदगुरु स्टूडेंट से इतना प्यार करते हैं कि उनकी जिंदगी संवारने के लिए वो अपना टोन और अपनी बातें अलग बातों से करते हैं। ये बहुत एक अच्छा उदाहरण है भज गोविंदम में। जब आदि शंकराचार्य, भज गोविंदम मतलब एक टेक्स्ट है जहां पे आदि शंकराचार्य जब बनारस जा रहे थे, तो बनारस से जब बीच के ऊपर चल रहे थे तो उनके साथ उनके 5 शिष्य थे जो परमानेंट उनके साथ रहते थे, और उनके साथ 14 लोग बन पड़े, साथ में आ गए, क्योंकि वो बनारस में थे। तो 14 लोग ने बोला आप जब तक बनारस में, हम भी आपके साथ रहते। तो वो 19 जन उनके साथ थे। और आदि शंकराचार्य ने बहुत दूर से देखा कि एक पंडित एक मंदिर के कोने में बैठ के कुछ बच्चों को संस्कृत पढ़ा रहा है, और संस्कृत में जो व्याकरण है, पनिनी का ग्रामर जिसको कहते, वो पढ़ा रहा है। और शंकरा उधर देख रहे हैं कि वो पढ़ा रहे, और वो जब पढ़ा रहे थे काफी दूर थे, तो एक दूसरे को देख पाते थे लेकिन सुनने का नामुमकिन था, इतनी दूरी पे थे। तो वो पंडित का जो लोटा था पानी का, वो हाथ से गिर गया, और वो लोटा नीचे मंदिर में आवाज करने लगा, सीढ़ियों के ऊपर टपट 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 करके आवाज करने लगा। तो वो लोटा उठाने के बदले कि जहां के पहले उठा ले यहाँ पे, वो उस शब्द का कि देखो इसमें से जो आवाज आई, डक 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 डक, ये आवाज आपको पता है इसका मूल अर्थ क्या है? पता है संस्कृत में इसका मूल व्याकरण क्या है? वो उसके अंदर चले गए, ग्रामर में चले गए। आदि शंकराचार्य यहां से बीच से उस पंडित को बोलते हैं जो उसको सुन नहीं सकता, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे बेवकूफ इंसान, हे बेवकूफ इंसान, जिसका बेवकूफ इंसान नहीं है, इंसान जिसका एक बेवकूफ मन है, बेवकूफ मन, भज गोविंदम, गोविंद को याद कर, भगवान को याद कर, मूढ़ मते, ये सब संप्राप्ते समनिहिते काले। जब ये सारा चीज जो आजू बाजू में है, ये ग्रामर सिखा रहे हो, संस्कृत सिखा रहे हो, इंग्लिश सिखा रहे हो, गुजराती, जो कुछ भी आप लैंग्वेजेस सिखा रहे हो, और बच्चों को समझा रहे हो कि तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ कमाओ कमाओ और कमाओ, और कमाओगे तो खुश रहोगे, इससे तुम्हारा कुछ अच्छा होना नहीं है। जब मौत आएगी, संप्राप्ते सन्निहिते काले, जब वो सामने आएगी, नहीं नहीं रक्षति डुक्कृण करने, ये जो कुछ भी तुमने जमा किया है उसका कोई काम आने वाला नहीं है। इसके लिए भज गोविंदम, गोविंद को भज, अच्छी क्लीन जिंदगी बिता। ये शंकरा उनको समझाते हैं जो सुन नहीं सकते, लेकिन सुन कौन सकते? उनके शिष्य। तो स्टोरी ये है कि उनके शिष्य को समझाते हैं किसी और को बोल के। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं, घर पे सब रहते हैं, आपको किसी को मैसेज देना है, एक सास को मैसेज देना है कि बहू काम नहीं कर रही है, तो डायरेक्टली बहू को नहीं बोलेगी, वो सर्वेंट को बोलेगी, इतने साल से तेरे को घर पे रखा है, तेरे को इतना काम करने को नहीं था, पूरा दिन बैठी रहती है, वो किसको जाता है? बहू को जाता है।
और बहू भी फिर उस हिसाब से सर्वेंट को चिल्लाएगी, इधर जाएगा सास को। ये ट्रेडिशन है, हम लोग भारतीय वासी, हम सबको ये पता है। तो गुरु भी वैसे ही है, तकी तकी मारे तीर। मुझे पता है कि आप लोग जो भी सुन रहे हैं वो रोज पढ़ रहे हैं। सुबह उठ के 1 घंटा आधा घंटा आपकी पढ़ाई हो रही है, मुझे पता है। आपकी हैंडराइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, मुझे पता है। जब मैंने होमवर्क दिया था कि 3 दिन कभी टेंशन नहीं आए, एजिटेशन नहीं आए, वो आपने पूरी तरह निभाया और अभी आप बिल्कुल टेंशन से फ्री है। इसको कहते तकी तकी मारे थी, डायरेक्टली नहीं बोलते। आप तो उठते होंगे, आपको ये होता होगा, तकी तकी गुरु तो मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर। इतना तीर मार रहे हैं, अहंकार जब आता है, क्या बार बार वही वही बोलते रहते, टेंशन नहीं। तो टेंशन होता है तो क्या करे, आदमी को टेंशन नहीं होना चाहिए क्या? ऐसा बगैर टेंशन का आदमी जी सकता है क्या? इससे अच्छा मैं ये वीडियो ही बंद कर देती हूँ बस। लागे पन भागे नहीं, मैसेज लेना लेकिन भागना मत, ऐसा बनिए वीर। ये जो बोल रहे हैं ये सत्य है, कोई कहानी नहीं है। जो भी गुरु बोल रहे हैं वो किताबों से नहीं है। ये सब कबीर के दोहे, भगवत गीता जो कृष्ण ने बोले, ये सारी किताब की रट्टायन नहीं है, ये इन्होंने अपनी जिंदगी में उतारा है। और 100 में से 100% नहीं, लेकिन अगर 10%, 2% भी उसमें से उतारा है और गुरुजी उनके हिसाब से वो थोड़े खुश हैं, तो मैं क्यों ना ये रहस्य सीखूं कि खुश कैसे हुआ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, दुनिया भर की आपत्ति सामने आ जाए लेकिन खुश कैसे रहा जाए। ये अगर टेक्निक सामने वाले को 2% भी आ गई तो मैं सीखना चाहूंगा या सीखना चाहूंगी। तो स्टूडेंट वो जो पेन बुक लेके क्लास के पहले बैठे और शुरू करे। और ये वीडियोस काई के लिए वापस रिप्लेस हो रहे, सुनने के बाद ऐसा उसमें भी तमस नहीं आना चाहिए कि अच्छा वो तो वीडियो आ रहा है ना, तो फिर बाद में अभी काम कर लेते हैं, वीडियो बाद में देख लेंगे। नहीं, वीडियो किस चीज के लिए, रियल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, बाकी लोग की नहीं। रियल स्टूडेंट वीडियो रिवीजन के लिए एक बार लाइव सुन ले, लिख ले जो कुछ समझ रहे, जो कुछ सुन रहे, या सुनने के बाद आधा घंटा बैठ के बुक में लिख लिए, उसके बाद वीडियो वापस देखिए कि रिवाइज कीजिए कि मैंने जो जो लिखा है, जो गुरुजी ने बोला है, वो सब सही है क्या, कहीं पॉइंट मैंने कुछ मिस किया है। इससे क्या होता है, आपकी विवेक का जागरण होता है, बुद्धि का जागरण होता है। तकी तक गुरु तो मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर, लागे पन भागे नहीं, ऐसा बनिए वीर। कामी हे पाइजे, हे पाइजे, हे पाइजे, ये चाहिए, ये चाहिए। कामी, क्रोधी, जिसको गुस्सा आते रहता है, जैसे मैं जिसको फटकड़ी बोलता हूँ, वो फटकड़ी, वो क्रैकर्स को आता है ना, जो छोटी सी टिली रहती है, उसको आप घसोगे तो फट करके फटता है। वैसे कुछ लोग हैं, थोड़ा हाथ दिखाओ झटका मेरे के गुस्सा करते हैं। क्रोधी, लालची, हमेशा और जितना मिला उससे ज्यादा, थोड़ा और मिल सकता था, थोड़ा और मिल सकता था। एक राजा उसके मंत्री के साथ सैर कर रहा था, तब उसने देखा कि उसका जो गार्डनर है, जो पेड़ पौधों की देखभाल कर रहा है, वो आराम से गाना गा गा के काम कर रहा है, गाना गा गा के काम कर रहा है। तो राजा बोल रहा है मेरे पास इतना धन दौलत है, राज्य है, मैं भी काम करते करते ऐसा गा नहीं सकता हूँ, इसके पास कुछ नहीं है, ये कैसे गा गा के काम कर रहा है, आराम से काम कर रहा है खुशी से। तो बोलता है क्योंकि वो अपने ग्रुप में नहीं है ना। आपको बताता हूं, अगले दिन फिर उस दिन रात को राजा से थोड़े पैसे मांगता है, 99 गोल्ड कॉइन्स, और वो 99 गोल्ड कॉइन डाल के वो गरीब इंसान के घर के बाहर रख देता है। वो गरीब आदमी देखता है तो सामने एक बंडल है, वो बंडल में देखता है तो सोना, सोने के मोहर। बीवी पत्नी को बताता था सोने के मोहर किसने दिया है, तो तुम्हारे अच्छे काम के लिए किसी ने दिया होगा, मैं भी पूरा दिन घर पे काम कर रही हूँ। तो गिनते गिनते गिना तो पूरा 99। बोलते 99 कैसे हो सकता है, 100 होएगा ना, जिसने दिया होगा ऐसा 99 करके तो नहीं देगा। तो वापस 3 4 5 बार गिनता है और पांचों बार बार 99 99 99 ही आता है। लेकिन अभी अगले दिन रखता है
और बोलते हैं अभी अपन कमाएंगे और इसको 100 करेंगे। अगले दिन जब गार्डनर को देखता है तो गार्डनर ने गाना बंद कर दिया है। वो बेचारा अपना चुपके से काम कर रहा है, कुछ सोच रहा है। तो मिनिस्टर को पूछता है राजा, आज ये गाना नहीं गा रहा है, क्यों? तो मिनिस्टर बोलते हो अपने ग्रुप में आ गया है। ये जो अपना ग्रुप है ना 99 है, 100 चाहिए, 100 चाहिए, 101 दक्षिणा। दक्षिणा 101 क्यों देते हैं? क्योंकि 101 देंगे तो गुरुजी एक तो बाकी का 99 ऊपर के राउंड कर सकते थे ना, कम करना नहीं, राउंड करना। इसके लिए बाटा है और ये जो कुछ भी है, एवरी प्राइस इज 99। क्या आपको लगे थोड़ा कम है? 99, इसको बोलते हैं स्नेयर्स ऑफ 99। राम तीर्था का स्टोरी है, स्नेयर्स ऑफ 99। हाँ, तो ये कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति नहीं होगी। भक्ति क्या खाक होगी। हाँ? हमेशा दिमाग में पैसा ही चलता रहेगा। जब भी सुनेंगे सत्संग के लिए अच्छा भजन गा रहे हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं, अच्छा भजन गा रहे हैं, हंस हंस के सब जन खुश है, गणेशा के बारे में, राम के बारे में, फिर एक दूसरे को देखेंगे। साड़ी कौन सा पहना, ज्वेलरी कौन सा पहना, मैं कौन से कार में आई हूँ, कौन से कार में जा रहा हूँ, मेरे गुरुजी दूसरे गुरुजी से कितने बड़े हैं, कितने पॉपुलर हैं, हम लोग सबके पास कितना पैसा है, हम लोग कितना दक्षिणा दे। ये सारा रेस जो है ना वो हर जगह चल रहा है। सब कुछ करेंगे, उनसे भक्ति नहीं होगी। 1 मिनट बैठ के लेक्चर सुन नहीं सकते। आप लोग इतना टाइम से आधा घंटा पौना घंटा, ये क्लास पौना घंटा चलता है, 45 मिनट्स। 45 मिनट्स आप में से कितने जन हैं जो पूरा ध्यान लगा के लेक्चर सुनते और एक भी बार मन इस कमरे के बाहर नहीं गया है? हाथ उठाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कोई नहीं होगा, क्योंकि बैठे बैठे घर वाले आएंगे, चाय पिएंगे, बिस्किट पिएंगे, इधर बात उधर बात, टीवी, दिमाग पूरा चारों बाजू जाएगा, भक्ति नहीं होगा। सब कुछ होगा लेकिन उनसे भक्ति नहीं होगा। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, हाँ, एक बहुत ही बहादुर इंसान भक्ति करेगा। क्यों? क्योंकि जब भक्ति करता है आदमी तो कैटेगराइजेशन और कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं रहता है। कौन से जात का है, बाजू वाला कौन से जात का है, ये थॉट नहीं आता। जब मंदिर में जाते हो, सत्संग में जाते हो, तो बाजू वाले के, जैसे आप गुरुद्वारे में जाओ, कभी लंगर में जाओ, तो कौन आके पैसा, कौन आके खाना बांटता है आपको पता नहीं है। वो एकदम अमीर होगा या गरीब होगा, बैठने वाला आपके बाजू में अमीर होगा या गरीब होगा, जाति वर्ण और कुल सब गुम खत्म। कोई डिफरेंसेस, जिसके इंसान के दिमाग में किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है और कोई डिफरेंसेस नहीं है कि मैं यहां पर हूं और वो वहां पर, सिर्फ वही इंसान भक्ति कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आदमी का शुद्ध आत्मा होना जरूरी है, और यही हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मैं खुद परमात्मा हूं। मैं परमात्मा हूं, जब मैं ये समझ नहीं पाता तब मेरे दूसरे इमेजिनरी मृत तृष्णा वाले व्यक्तित्व का जन्म होता है, और उस व्यक्तित्व को समझाने के लिए ये थियरी, ये फिलॉसफी वेदांत की दी गई है, ताकि आप उस व्यक्तित्व को नकारो और समझ लो कि आप असली में क्या हो। तो उस नकली व्यक्तित्व का व्यवहार जो है, उसी में कहते हैं कि हम ये 3 गुणों के बने हैं, सत्व, रजस और तमस। पिछली बार ये सब समझा दिया था। और सत्व रजस तमस के हिसाब से, सत्व अगर ज्यादा हो गया तो हम ब्राह्मण बनते हैं, अगर रजस ज्यादा हो गया तो हम क्षत्रिय बनते हैं, अगर वैश्य और रजस ज्यादा हो गया तो हम वैश्य बनते, सॉरी, तमस और रजस ज्यादा हो गया तो हम वैश्य बिजनेसमैन बनते हैं। और अगर तमस ही ज्यादा रहा, तमस मतलब काम नहीं करना या ज्यादा सोचना नहीं काम के बारे में, जो डेली वेजेस के हिसाब से काम करते, उनको शूद्र कहते। शूद्र मतलब ये नहीं है जो निचला काम करते, जो झाड़ू पोछा सर्वेंट्स करते, वो शूद्र नहीं है। शूद्र वो है जो कभी कभी बिजनेसमैन भी होते, लेकिन हमेशा ये सोचते कि मुझे आज क्या मिलने वाला है। तो ये जितने भी स्टॉक
मार्केट में ज्यादातर बैठे हैं और सामने कंप्यूटर लेके देखते रहते हैं और ईसीजी की तरह आ वधी गयो आ घटी गयो आ वधी गयो आ घटी गयो वधी गयो घटी गयो ये चालू रहता है पूरा दिन, तो उन लोग भी शूद्र ही है। दिन के आखिर में उन लोग के दिमाग में यही रहता है कि कितना पैसा आया कि कितना नुकसान हुआ, वो भी शूद्र ही है, वैश्य नहीं है। ठीक है, तो ये 3 गुणों का मिश्रण है ये चारों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और पूरा संसार 4 भागों में बटा है। एक ब्रह्मचार्य, सबकी जिंदगी में यह है, एक ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य क्या? पढ़ना। पहला 25 साल जनरली बताया गया है, पहला 25 साल इंसान को पढ़ना चाहिए कि जिंदगी कैसी जी जाती है। पहले सीख तो लो कि जिंदगी कैसी जी जाती है, रिश्ते कैसे निभाना है, लोगों से कैसे बात करना है। तो ये एजुकेशन जो होता है ये ब्रह्मचर्य में होता है। ब्रह्मचर्य के बाद दुनिया में जाके उस एजुकेशन को यूज करना होता है कि हाँ अभी मैं शादी कर सकता हूं। अभी तक 25 साल में अपने लिए ही जिया कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। अब मैं शादी करके ये समझ सकता हूं कि किसी और के लिए ये जिंदगी में जी सकता हूं। कम से कम वो थॉट आता है कि तुम्हारे लिए कुछ करोगे। शादी के बाद आप देखिए ज्यादातर फैमिलीज जब खाना भी परोसते हैं तो उन लोग प्लेट, दूसरे का प्लेट लेके दे के पहला देते, खुद नहीं खाते। कुछ लोग हैं जो खुद खाते, वो अभी तक उधर ही है पीछे, लेकिन ये बांटना आपका शुरू हो जाता है। गृहस्थ, शादी, फिर शादी के बाद बच्चे, अगर करना है नहीं करना है लेकिन बच्चे, तो ये हमारा गृहस्थ हो गया। अब इसके लिए मुझे मेरा जिंदगी बिताना है। अगला 25 साल 50-55 तक गृहस्थ। उसके बाद आपको दूसरे जगह पे शिफ्ट होना है। तीसरा स्टेज संसार का जिसको कहते हैं वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब, प्रस्थ मतलब चले जाना, वान वन, वन मतलब जंगल, जंगल में चले जाना चाहिए। जंगल में मत जाना, नहीं तो जानवर लोग बाहर आ जाएंगे। जंगल में जाने का मतलब वो नहीं है। वानप्रस्थ मतलब दिमाग से धीरे धीरे अपना और अपनों को छोड़ना। मेंटली मेरे से जितना हो सकता था अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने माँ बाप, जो कुछ भी तुम्हारा धर्म था, मेरे से जितना हो सकता था उससे ज्यादा मैंने किया है। अब उनको अपनी जिंदगी जीने दो। ये थॉट जरूरी है। धीरे धीरे अगर वो मैंने सेपरेट नहीं किया तो दुनिया बता देगी मेरे को, संसार खुद बोलेगा। मैं जिसके लिए जिंदगी भर ये इसका ठीक होना चाहिए, इसका ठीक होना चाहिए, इसका ठीक, और देखभाल कर करके बच्चों को बड़ा किया, बच्चों को बड़ा किया, वही बच्चे एक दिन, लड़का हो या लड़की जो भी होगा, एक दिन आप अपने पोते को समझा रहे हो कि बेटा ऐसा ऐसा मत करो, अच्छा नहीं है, तो तुरंत उसकी माँ या आपकी बहू या आपका बेटा बोलेगा, मम्मी आप चुपचाप बैठो ना, हम लोग संभाल लेंगे, अब आपका टीवी देखो ना। धीरे धीरे संसार आपको समझा देगा कि अभी आपका हो गया ड्यूटी, आपका कोई इंटरफेयर कर रहे हो, हम लोग को रहने दो। आपका खटिया दिया है, आपका टीवी दिया है, आपका एक प्लेट दिया है, और कांच का प्लेट 2 बार टूट गया तो अगली बार स्टील का प्लेट आएगा ताकि टूटे नहीं, है ना। तो स्टील का प्लेट में उतना तुम्हारा जो है खाओ और शांति से रहो, इंटरफेयर मत करो। तभी आपको दुनिया आपको भगाने के पहले अगर आपकी समझ में आ जाए कि अभी थोड़ा मैं खुद ही हट जाऊं, बेटर है। ये एटीट्यूड जरूरी है, किसी को छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन मेंटली ये एटीट्यूड जरूरी है। और ये 75 तक चलता है अंदाजे से, और 75 के बाद सन्यास। सन्यास मतलब मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, क्योंकि जिसको भी देखो चारों बाजू उन लोग को, मेरे को अभी उम्र ऐसी होगी कि उन लोग बोलते हैं तो मुझे सुनता भी नहीं है। उन लोग फोन में बात करेंगे बच्चे तो मुझे खाली हाँ 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 करना पड़ता है, क्योंकि कुछ सुनता ही नहीं है। खाना हजम नहीं होता है, सुनना हजम नहीं होता है, सोचना हजम नहीं होता है। अब क्या? संन्यास। राम नाम लो,
भगवान का नाम लो। क्यों? क्योंकि अंत आएगा, जब भी आएगा, अंत काले, अंत समय के अंदर जब इस शरीर को जाना है तो स्मूथली जाए, कठिनाई न हो। ये जो कैटेगराइजेशन है, ये कैटेगरीज है, ये जनरली है। तो आदि शंकराचार्य जो 7 साल के 8 साल के थे, उन्होंने ब्रह्मचार्य के बाद सीधा सन्यासा ले लिया था। तो ये जनरल पब्लिक के लिए सबको यहां से जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अपने गुण के हिसाब से, जिसका सत्व गुण ज्यादा है, वो सीधा दूसरे स्टेज में जा सकता है। तो ये सब के हिसाब से हमको कर्म समझना है। अगर ये सब हम नहीं समझेंगे और सिर्फ श्लोक करेंगे तो उसका थियरी जो है वो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। ऊपर ऊपर से खाली हम लोग को आएगा, हाँ कर्मण्येवाधिकार से। तो अभी हम लोग वो वर्स चैंट करते हैं, मैं एक बार उसका मीनिंग रीड करता हूँ और फिर एक्सप्लेन करता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। तुम्हारा उद्देश्य फल की इच्छा कभी न हो और ना ही अकर्म के साथ तुम्हारी आसक्ति रहे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, तुम्हारा ड्यूटी, तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हारा कर्म है। उससे मुझे क्या मिलेगा ये थॉट भी नहीं आना चाहिए, आना नहीं चाहिए। और दुनिया ऐसी है कि आप जो भी करोगे, अच्छा करोगे, उसको अच्छा ही मिलेगा। नेकी कर नेकी मिले, बदी कर बदी मिले, शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। आपको जो चाहिए वही मिलेगा। जैसा आपका व्यवहार है, दुनिया भी वैसे ही करेगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ध्यान उस पर न रहे कि मुझे क्या मिल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हर एक की जिंदगी में दुख है। दुनिया में नॉर्मल पीपल लोग तो बोलते ही है कि इसने ऐसा किया, उसने किया, जो कुछ भी है। संसार के वजह से रिसेशन चल रहा है, किसी का जॉब नहीं है, घर पे पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, खाना पीना नहीं है, जो कुछ भी है, प्रॉब्लम्स है, सबके घर पे प्रॉब्लम्स है। लेकिन वो प्रॉब्लम से आप उभर के करते क्या हो? क्या आप वो प्रॉब्लम में डूबे इतने हो कि वो प्रॉब्लम ही आपको खत्म कर देता है, या उसमें से उभर कर एक बेहतर इंसान का जन्म होता है? एक लेडी है, सिंधुताई सपकाल। ये लेडी जो थी, इसको उसके हस्बैंड ने भगा दिया। ट्रू स्टोरी है, आप उसको गूगल में भी देख सकते हो। उसके हस्बैंड ने उसको भगा दिया जब वो प्रेग्नेंट थी, पैसे ज्यादा नहीं थे, गरीब थी। तो इधर उधर का भीख मांग के या मांग मांग के खाती थी। तो जब वो खा रही थी तब उसने देखा कि कुछ अनाथ बच्चे जो हैं उन लोग एक जगह पे बैठे थे। तो उसने तुरंत उनको भी साथ में लिया और उनके लिए भी थोड़ा खाना दे दिया, बांट के खाने लगी। उसके बाद से उसने सोचा, मैं जिंदगी कब तक रोती रहूं कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ये किया है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे पास अभी कुछ नहीं, मैं कब तक ये सोचती रहूं? क्यों ना मैं किसी चीज पे रोने की बजाय किसी और को, जिसको इमोशन की जरूरत है, उसको मैं उसकी आस्था बढ़ाऊं, उसका इंटरेस्ट बढ़ाऊं। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे अनाथ बच्चों की देखभाल करने लगी। आज वो लेडी दुनिया भर में जाके बात कर रही है, मराठी है, महाराष्ट्र है, दुनिया भर में जाके मराठी में लेक्चर देती है, उसको अनुवाद करते इंग्लिश में लोग। उसके अंडर में करीबन 3000 बच्चे हैं, अनाथ बच्चे। और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनके पास आते, उनको पैसा देते उन बच्चों का देखभाल करने के लिए। ये है कर्मयोग। मेरे साथ क्या हो रहा है, जब तक ये नियत रहेगी तब तक कोई भी आदमी कोई भी स्थिति में सुखी नहीं रह सकता।
लेकिन जिस वक्त उसने सोचा कि मेरे साथ जो हुआ हुआ, लेकिन मैं जाते जाते दुनिया को क्या कर सकती हूँ, किसी का एक का भला कर सकती हूं क्या, बस ये थॉट, ये विचार आना ही अपने आप में महान है। इसके लिए कुछ करना जरूरी नहीं, अपना ही कर्म करो, अपना काम करो, तुमको दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। करमवीर कांत, बहुत फेमस स्टोरी है इनका, कि जब ताज में हमला हुआ था, ये आतंकवादी हमला हुआ था, तभी करमवीर कांत जो थे, उनका जो फैमिली थे, वाइफ और बच्चे, मुझे पता नहीं कितने बच्चे, 2-3 थे शायद, वाइफ और उनके बच्चे 6th फ्लोर में रहते थे, क्योंकि वो भी 6th फ्लोर में रहते थे और गेस्ट का देखभाल करते थे। उन्होंने होटल ने उनको वो रूम दिया था रहने के लिए, स्वीट। जब आतंकवादी हमला हुआ, तभी वो अपने बीवी के बारे में, बच्चों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि 6th फ्लोर जो है और उसके ऊपर का सब ऑक्यूपाई हो गया है और पूरा जो माला है वो जल गया है। उस इंसान को पता चला कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे डेड, मर गए, उनकी मौत हो गई है। ये इंसान ने तुरंत जाके टेररिस्ट लोग के सामने कोई अमेरिकन हीरो की तरह मारा मारी शुरू नहीं कर दी। उसका जो तो उसने उसका जो का उसने तुरंत अपने फादर को फोन किया और उसके फादर को बोला कि ऐसा ऐसा हो गया। उसके फादर ने उसको बोला कि तू अपना काम कर आखिर तक, बस तेरा ध्यान उसी में रहना चाहिए। और एक करमवीर ने अपने फादर को बोला कि ये होटल जल जाएगा पूरा, मैं आखिरी इंसान होएगा यहां से बाहर निकलने के लिए। ये बात बोलना, ये बात बोलना जब अपनी बीवी और बच्चों का डेथ हो गया है, वो न्यूज के बाद उसने दूसरे लोगों को होटल से निकाला। मैं जानबूझ के कृष्ण, राम, बलराम और इनका एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपको अलग अलग कथाएं मिल जाएंगी। ये बहुत कथाएं चलती हैं, कृष्ण ने ये किया, राम ने ये सब किया, ठीक है, लेकिन हम उन लोगों को नहीं देखते जो हमारे इर्द गिर्द हैं। भगवान सामने है, हम भगवान को नहीं देखते, हम पत्थरों में भगवान ढूंढने चले। पत्थर में भगवान ढूंढेंगे, लेकिन बाजू में जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी जिंदगी को, वो नहीं देखते। भगवान हर जगह है, आंखें खोल के देखने की बस जरूरत है। कर्म करो, अपना काम करो। एक सन्यासी आंखें बंद करके मेडिटेशन में पेड़ के नीचे बैठा था। ओम ओम ओम, आखिरी मेडिटेशन, इतना पीसफुल था वो आदमी, पूछो मत। उस डाली के ऊपर एक कौवा बैठा था, तो कौवे ने का 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 शुरू कर दिया। इस सन्यासी को थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, उसने ऐसे गुस्से में जाके कौवे को देखा, कौवा उधर ही जल के राख हो गया। तो सन्यासी बोला, अरे मेरे ध्यान में, मेरे मेडिटेशन में इतना पावर के कौवा जल के राख हो गया, मतलब मेरे में पावर आ गया है। ऐसा सोच के वो गया बाजू के गांव में भिक्षा मांगने। तो जब भिक्षा मांगने गया तो एक घर में गया, उसने बोला भवती भिक्षान देहि, भवती भिक्षान देहि मतलब हे माता भिक्षा दे। तो वहां से अंदर से माता आई, बोली 2 मिनट मैं अभी अंदर से लेके आती हूँ, आपको चावल देती हूँ। वो जैसे ही अंदर गई चावल लेने को, उतने में उस लेडी का पति वहां पे आया। जब पति वहां पे आया, बाहर से आ रहा था कुछ काम से, तो लेडी का कर्तव्य उस वक्त उस वैसा था, कर्तव्य ये था कि अपने पति की देखभाल करो, थोड़ा पानी, चाय, बिस्किट जो भी है वो उस पति को दो। तो वो उनके देखभाल में रख गई और फिर उसने बोला कि मैं सन्यासी के पास बाद में जाती हूँ। सन्यासी को आया गुस्सा बाहर, वो बाहर वेट कर रहा है और ये वो देख रहा है कि वो पति की सेवा पहले कर रही है, मेरी सेवा नहीं कर रही है। तो वो मेंटली सोच रहा है, दिमाग से सोच रहा है, इस महिला को पता नहीं है कि मैं कितना पावरफुल हूं, कौवे को जला दिया अभी मैंने। तो महिला आती है, उसके भुचोली में चावल डालती है और उस इंसान को बोलती है, ज्यादा गुस्सा मत करो, मैं कौवा नहीं हूं कि जल जाऊंगी।
तो वो जो सन्यासी रहता है वो बोलते, माते आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूं? आपको कैसे पता? बोलते मुझे पता है क्योंकि मैं भी धर्म का पालन करती हूँ। मैं भी एक स्त्री हूं जो अपने घर का पूरे दिल से काम करती हूँ, हर दिन सबका ख्याल रखती हूँ और शांत मन से, तो शांत मन से मैं काम कर करके प्रभाव, और मैं सत्संग भी करती हूँ। उस वक्त ये सब नहीं था, है ना, तभी दूसरा सत्संग था। तो बोलते कौन सा सत्संग? बोलते हमारे गुरु हैं, उनका नाम है ब्रह्मानंद। बोलते आप प्लीज मुझे उनके दर्शन करवा दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो बोलते कोई बात नहीं, आप मार्केट में चले जाओ, मार्केट में किसको भी पूछना ब्रह्मानंद किधर है, वो आपको बता देंगे। ठीक है माते, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी आंखें खोल दी। और वो जाता है। और जैसे ही जाता है तो फूलों की पूरी मार्केट आगे सजी हुई रहती है। फूलों के मार्केट के उधर जाके पूछता है ब्रह्मानंद किधर है, ब्रह्मानंद वो पीछे, वो पीछे। फूलों की मार्केट, बाद में फूलों की मार्केट के बाद सब्जियों की मार्केट आती है। तो सब्जियों के मार्केट में बोलते हैं ब्रह्मानंद किधर है, ब्रह्मानंद वो पीछे पीछे। आखिरी में एक दुकान है जहां पर वो बुचर है। बुचर मतलब जो जानवर को काट के जिसका मांस खिलाता है, वो बुचर है। तो सब जन बोलता है वो ब्रह्मानंद है। वो आदमी वो देखता है इतने बड़े बड़े मूछ ऐसा, और झकाझक वो काट के सबको मांस बेच रहे हैं। तो ये सन्यासी उसको देखते हैं, बोलते हैं ये इंसान ब्रह्मानंद है, उसका गुरु। तो उतने में ब्रह्मानंद उसको दूर से देखता है, बोलते हैं अनुसुईया ने भेजा है ना, हाँ रुको मैं आता हूं। और काम शुरू करता है। तो वो बोलते हैं अरे बाप रे, उसको पता भी चल गया कि मैं कौन हूं करके, मेरे शक्ल देख के। उसके बाद दुकान बंद करता है, घर पे जाता है। घर पे जाके अपनी वाइफ बच्चों से मिलता है, उसको भी लेके जाता है सन्यासी को, माँ बाप के पैर छूता है और फिर पाटिया डाल के बैठता है। उसको भी बोलता है खाने को, सादा खाना खाते हैं। खाने के बाद दोनों बैठते हैं और ब्रह्मानंद उनको उच्च ज्ञान देते हैं, ब्रह्म विद्या के बारे में ज्ञान देते हैं उस सन्यासी को। वो सन्यासी उसको देख के बोलता है आप इतने उच्च विचार के फिर भी ये काम कर रहे हैं? तो ब्रह्मानंद बोलता है तुम मेरे काम के हिसाब से क्यों जा रहे हो? मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन वो नहीं है। मेरा मन तो परमात्मा में लीन है। शरीर कुछ ना कुछ तो काम करेगा, मन तो कहीं ना कहीं जाएगा, लेकिन मेरा जो आत्मा है वो उस परमात्मा में लीन है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये, इसका मतलब नहीं है कि नॉनवेज खाना शुरू करो या नहीं करो, उसके अंदर में नहीं जा रहा हूं। डिबेट ये नहीं है, डिबेट ये है कि आपका जो भी, अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस करो, आप शिष्य हो तो स्टूडेंट हो तो अच्छे स्टूडेंट, आप माँ हो तो मातृत्व का पालन करो, आप बेटी हो तो बेटा हो। हर चीज आपका जो धर्म है, आप कर्म है वो करो, बस उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कर्मण्य, और कैसे करो वही तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्य वा एव अधिकार ओनली। नहीं नहीं, लेकिन कर्म तो मैं कर रहा हूं, लेकिन देखो ना मेरे साथ क्या हो गया, नहीं, वो नहीं चलेगा। जैसे ही, नहीं मैं तो इतना सिखा रहा हूं इतने सालों से, लेकिन मेरा कोई देखभाल नहीं कर, तुम पीछे पलट के देख क्यों रहे हो? तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, और नतीजा नहीं आ रहा तो उसका प्रोसेस चेंज करो ताकि नतीजा अच्छा है। ये क्यों कर रहे हैं हम? थोड़ा इत्ती बित्ती सा एक ज्ञान है मेरे में, इतना ज्यादा नहीं, और वो मैं बांटने की कोशिश कर रहा हूं ताकि किसी की जिंदगी आपके थ्रू, आप सुनेंगे, वीडियो सुनेंगे, किसी और को बोलेंगे, वो सुनेंगे, किसी की जिंदगी न जाने कब सुधर जाए। इतना ही, वही तुम्हारा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, उसका फ्रूट्स उसमें से क्या मिल रहा है ये सोचना भी जरूरी नहीं है। एक ओल्ड लेडी थी, 80 साल की, खाना बना रही थी। ट्रू स्टोरी है। पंजाब में जब मैं गया था लेक्चर के लिए, तभी वो खाना बना रही है, वो ओल्ड लेडी थी, और इतना बढ़िया खाना बनाया है फैमिली के लिए। फैमिली खुश खा रही और तो मैंने बोला आंटी जी, आप इतना बढ़िया खाना बनाते ये उम्र में?
कभी आपका मिर्ची ज्यादा नहीं, नमक ज्यादा नहीं, कुछ परफेक्ट एकदम। कैसे 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 माता जी ऐसे कैसे कर लेते? तो बेटा मैं एक राज बताऊं तुमको। हाँ बताइए प्लीज, कैसे करते हैं? मैं इनके लिए थोड़ी खाना बनाती हूँ। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब मैं तो नानक के लिए बनाती हूँ। जब भी खाना बनाती हूँ मैं गुरु नानक का नाम लेती हूँ, और अच्छा खाना मैं उसके लिए बनाती हूँ। और जो बचा कुचा जो है ना वो सब इनको दे देती हूँ। मैं इनके लिए कभी नहीं बनाती हूँ। तो इनके लिए जब बनाती हूँ तब तकलीफ होती है कि नमक ज्यादा डाला, मिर्ची, टेंशन होता है। लेकिन जब मैं नानक के लिए बनाती हूँ, भगवान के लिए बनाती हूँ, मुझे टेंशन ही नहीं है। वो कुछ भी बेचारा खा लेते हैं, अच्छा आदमी, कुछ बोलता नहीं है। पहले से ही मेरा भगवान के साथ डील हो गया है। काम मैं करूंगा, फल वो देगा। मैं उसके डिपार्टमेंट में नहीं जाऊंगा, वो मेरे डिपार्टमेंट में दखल नहीं देगा। मेरा काम काम करना है, कर्म करूंगा, फल वो देगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः। ऐसा कर्म मत करो कि सीधा फ्रूट के पीछे भागो। मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या। बच्चे से लेके बड़े तक सब जन फ्रूट के पीछे भागते हैं। आप थाईलैंड जाओगे तो उधर भी दो बंदर लोग झगड़ा झगड़ा करते, बॉक्सिंग करेंगे। वो बॉक्सिंग करते करते, बॉक्सिंग करके एक चीज करेंगे, पब्लिक हंसेगी, और वो जो ट्रेनर होएगा वो जेब में से मूंगफली निकाल के बंदर को देगा। वो मछली डॉल्फिन तैरेगी और वो रिंग के अंदर से उछलेगी, पब्लिक ताली मारेगी, वो मछली जाएगी सीधा पूंछ हिला के ट्रेनर के सामने। ट्रेनर झोली में से एक मछली निकाल के उसके मुंह में डालेगा। हम लोग काम करेंगे, और काम करने के बाद सामने वाला जब कुछ देगा हमारे मुंह में कुछ डालेगा, तब ये। हम लोग भी जानवर हैं, सिर्फ जानवर ही रहे। अगर हमने सिर्फ फल की कामना के हिसाब से काम किया तो। नहीं, मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु। इस भाग दौड़ में मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या, नहीं, सोचना ही नहीं है। सही क्या है, सत्य क्या है, किसी के लिए क्या अच्छा हो रहा है, मैं वही काम करूंगा। चाहे दुनिया मुझे समझे या ना समझे, चाहे दुनिया मेरा पुरस्कार करे या तिरस्कार करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक ही गोल है जिंदगी में। कल जब ये शरीर ढलेगा, मैं ऊपर जाऊंगा, तो ऊपर वाला जो भगवान बैठा है मेरे रिलीजन के हिसाब से, या भगवान बैठा है कृष्ण या जीसस या नानक या जो भी, वो मुझसे एक ही सवाल करेगा। मैंने तेरे को एक जिंदगी दी थी, अगला जिंदगी है या नहीं ये मैंने तुझे नहीं बताया। एक ही जिंदगी दी थी। उस एक जिंदगी में तुझे सोचने की ताकत और बुद्धि दी थी, ताकि तू अपनी जिंदगी अच्छी तरह जिए और खुश रहे। मेरी तरफ से तुम्हारा एक ही प्रश्न है, ऊपर वाला पूछेगा मुझसे, क्या तुम खुश थे? और इसका उत्तर मुझे नहीं देना, हाँ या ना, ये मुझे ऊपर उनसे बोलना है। और वो हाँ करने के लिए मैं यहां पे जितना भी तकलीफ कर सकता हूं, जितना भी अच्छा कर सकता हूं, वो करके जाऊंगा। मां कर्म फल हेतुर्भुः मां ते संगोस्त्व कर्मणि। आसक्ति मत रखो अकर्म के साथ। करके क्या फायदा, दुनिया तो ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। अच्छा, अच्छे लोग का कुछ होता नहीं है आजकल सर, सब ऐसे ही सत्यानाश, करप्शन लोग ही जीते। ये सोच ही गलत है। इसके लिए लड़ने से क्या फायदा, एक्सरसाइज करके क्या फायदा? देखो उसने एक्सरसाइज किया ना, वो जिम गया, जिम में जॉगिंग कर रहा था, ट्रेडमिल में ही सर बैठ के मर, उधर ही मर गया। वो 32 ईयर्स का हेल्दी था, मतलब एक्सरसाइज नहीं करने का। वो अच्छा खाना खा के मर गया, मतलब अच्छा खाना नहीं। ये तामसिक बुद्धि है। ऐसी बुद्धि, ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो नीचे की तरफ आपको खींचे और अच्छा कर्म करने से रोके। दुस्संग मत करो, अपना धर्म निभाओ, अपना कर्म देखो क्या करना चाहिए, और आंख बंद करके करते चले जाओ। ये मेरा वादा है,
और कृष्ण का वादा है, भगवान का वादा है कि आपकी जिंदगी में कभी कोई चीज दुखी नहीं रहेगी। बस एक ही बात है, आपको इस वादे पे भरोसा होना चाहिए। अगर भगवान ने कहा है कि मैं सब दुखों की खात्मा कर दूंगा, और अगर उस पर भरोसा है तो जिंदगी की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। आगे मिलते हैं, शुक्रिया। ओ